नमस्कार। अभी हम यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं 5.2 मैथ्स 7 क्लास। ठीक, चलिए हमारा 5.1 तो हो गया है, 5.2 कंप्लीट करते हैं। हम पहला नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पर। मैं रफली उसका डायग्राम बना लेता हूँ। पहले हमारा डायग्राम ऐसा कुछ दिया हुआ है। ये ए है, ये हमारा बी है। यहाँ पे ये जो हमारी लाइन गई है एक यहाँ से हमारी दूसरी लाइन गई है, और ये है एंगल 1, ये है एंगल 2, ये है एंगल 3, ये है एंगल 4, सही जा रहा है, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8 ये है। ठीक, ये हमें दिया हुआ है। इसकी लैंग्वेज आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर। अब हमारा इसमें दिया क्या है, ये जो वन लाइन है, ये वाली लाइन है, लाइन ए, लाइन बी, ये देखो ये दोनों हमारी पैरेलल लाइन है। और ये जो लाइन गई हुई है, इसका नाम इन्होंने नहीं दिया हुआ है वैसे। ठीक, ये जो एक लाइन ये गई है, एक लाइन ये गई है, ये देखो दोनों पैरेलल लाइन के बीचों बीच से गई है। इन लाइनों को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। यदि हिंदी में बोले तो प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक, अब इसमें हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, हम पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है, क्या हमारा ए पैरेलल बी है? यदि हमारा ए पैरेलल बी है, ये जो साइन बनता है ना, ये वाला, ऐसा वाला, ये इसको हम बोलते हैं पैरेलल। ये हमारा पैरेलल का साइन होता है ना, आप याद रखना, ये हमारा होता है पैरेलल का साइन। ठीक, अब यदि ए पैरेलल बी है तो उन्होंने पूछा है कि हमारा एंगल 1 और जो एंगल 5 है क्या वो बराबर होगा? जी, उन्होंने हमसे बोला हुआ है कि जो हमारा एंगल 1 है और एंगल 5 है क्या वो बराबर होगा। अब हमें ये बताना है कि बराबर होगा या नहीं होगा। चलिए हम देख लेते हैं बराबर होगा। देखिए ये रहा एंगल 1 और ये रहा एंगल 5, ये दोनों हमारे बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? ये हमारे बराबर होंगे करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी से। क्यों बराबर होंगे? करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी से। अभी करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, पहले तो अपन आंसर लिख देते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यस, ये दोनों बराबर होंगे बाय करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी। बोथ एंगल्स आर इक्वल बाय करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। एंगल प्रॉपर्टी, करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से हमारे एंगल बराबर होंगे। अब ये एंगल हमारे बराबर क्यों है, चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यदि हमारी कोई दो लाइन गई हुई है, हमारी एक लाइन ये गई है, एक लाइन ये है, ये दोनों मेरी पैरेलल लाइन एल और एम है। ठीक है, यहाँ पर एक हमारी ये ट्रांसवर्सल गई हुई है, तो यहाँ पर कोई एंगल है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 मान लो, एंगल 4 मान लो, यहाँ पर एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8, ये हमने एंगल मान लिए। तो इसमें ये जो एंगल 1 है और एंगल 5 है, ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं, एक ही, जब कोई हमारी लाइन पैरेलल है और उसमें कोई हमारी ट्रांसवर्सल लाइन गई है, तो एक ही तरफ वाले जो एंगल होते हैं वो हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। जैसे 1 और 5 हमारा करस्पॉन्डिंग है। यदि और देखें कि और हमारा कौन सा करस्पॉन्डिंग है, तो और हमारा एंगल 2 और एंगल 2 और एंगल हमारा 6 करस्पॉन्डिंग है, ये वाला। इसी का रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ये मैं आपको रफली समझा रहा हूँ। ठीक, ये हमारा एंगल 2 और एंगल 6 करस्पॉन्डिंग है। और कोई है क्या करस्पॉन्डिंग? बिल्कुल है करस्पॉन्डिंग। कौन सा एंगल है? एंगल 4, एंगल 8 करस्पॉन्डिंग है। यदि मैं बनाना चाहूँ, यहाँ बना देता हूँ दो, ये इसी का रफ डायग्राम है। एंगल 4 एंगल 8 का करस्पॉन्डिंग है। ऐसे ही एंगल जो 3 है वो एंगल 7 का करस्पॉन्डिंग है। करस्पॉन्डिंग एंगल हमारे वो एंगल होते हैं जो एक ही तरफ हो। ठीक, आगे समझ में, ये हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल होता है। चलिए अब हम सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाला ये हमसे बोल रहा है, कहाँ गया, ये रहा। सेकंड में हमसे ये बोल रहा है कि एंगल 4 और एंगल बी ये हमारे क्या होंगे, एंगल 4
इक्वल टू एंगल 6, क्या ये हमारे इक्वल होंगे? यदि ये इक्वल हैं देन ए पैरेलल टू बी। इसमें भी देखो ये हमारा पैरेलल का साइन बना हुआ है, पैरेलल कोई दो लाइन दी हुई है ए और बी। अच्छा आपको दिख नहीं रहा होगा, ये देखो, ये मैं नीचे कर देता हूँ, ये हमारी दो ए और बी दो पैरेलल लाइन है, ठीक। उसी से रिगार्डिंग हमसे पूछा हुआ एंगल 4 और एंगल 6 क्या है। तो एंगल 4 और एंगल 6 हमारा क्या है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से इक्वल होंगे। बोथ एंगल आर इक्वल। इसके आंसर जो हो जाएगा, क्यों हो जाएगा मैं वो प्रॉपर्टी भी बता देता हूँ, पहले लिख देता हूँ। बोथ एंगल्स आर इक्वल बाय अल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर्टी, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की वजह से ये हमारे इक्वल हो जाएंगे। अभी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, चलिए इसको भी मैं आपको समझा ही देता हूँ साथ में। चलिए देखिए ये हमारे एंगल, अच्छा इंटीरियर का मतलब क्या होता है, इंटीरियर, इंटीरियर मतलब क्या होता है, अंदर, ठीक। और अल्टरनेट जो होता है, अल्टरनेट मतलब क्या होता है, अल्टरनेट मीन्स होता है एक एक छोड़कर, एक एक छोड़कर। मैं आपको हिंदी में लिख देता हूँ, ये सबके काम आ जाएगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। इंटीरियर मतलब होता है अंदर, अंदर बोले तो इनसाइड, ठीक। और अल्टरनेट यानी बोले अल्टरनेट एक एक छोड़कर। जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति है, जैसे एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, एक व्यक्ति सी है, एक व्यक्ति डी है, ये 4 व्यक्ति हैं, 4 पर्सन्स आर देयर, ठीक। अब यदि मैं अल्टरनेट की बात करूँ तो ए के अल्टरनेट कौन बैठा है, सी, यहाँ पर बी को हम नहीं लेंगे, ठीक। और बी के अल्टरनेट कौन बैठा है, डी। ये दोनों बराबर हो जाएंगे और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अल्टरनेट मतलब होता है एक छोड़ के, ए के अल्टरनेट कौन है, सी है, ऐसे बी के अल्टरनेट कौन है, डी है। समझ आया, ये होता है हमारा अल्टरनेट। इंटीरियर यानी होता है इनसाइड, अंदर। अब देखो अल्टरनेट प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये देखो हमारी दो लाइनें हैं भी, बिल्कुल है, ये हमारी एक ट्रांसवर्सल है, बिल्कुल है। तो अंदर वाले एंगल मेरे कौन कौन से हो जाएंगे, ठीक। अब डायग्राम देखना, डायग्राम में अंदर वाले एंगल कौन कौन से हो जाएंगे, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ये एंगल है मेरा 3, ये एंगल है मेरा 4, ये एंगल है मेरा 5 और ये एंगल है मेरा 6। एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 6। देखो ये एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ए और बी है, ठीक। रफली बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। इन दोनों के अंदर कौन कौन से एंगल बने, एंगल 4, एंगल 3, एंगल 6, एंगल 5, इन दोनों के अंदर है, ठीक। और अब ये बोलें अल्टरनेट होना चाहिए, अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के। यदि आप मान के चलो 4 से चल रहे हो, यदि आप 4 से चल रहे हो, एक बार देख लेते हो, यही बने हुए हैं क्या, सही बने। यदि आप 4 से चल रहे हो तो देखो आप 3 को छोड़ दीजिए तो आप कहाँ पर पहुँच जाएंगे, 6 पर पहुँच जाएंगे। इसलिए हमारा एंगल 4 इज इक्वल टू होगा 6 पर। दोबारा बताता हूँ, देखो एंगल 4, ठीक। आप चाहे ऐसे जाओ, आप चाहे ऐसे जाओ, ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, कैसे भी जाओ कोई अंतर नहीं पड़ता। अब एंगल 4 से आप चलना स्टार्ट किए, पहले आप इस तरफ गए तो आपको एंगल 3 मिल गया। एंगल 3 को छोड़ दो क्योंकि अल्टरनेट निकाल रहे हैं, एंगल 3 को छोड़ दो तो इस तरफ कौन सा एंगल है अगला, 6। तो एंगल 4 हमारा इक्वल टू हो जाएगा 6 के। आप चाहो तो नीचे भी चल सकते हो, देखो एंगल 4 के नीचे की तरफ चला, नीचे 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 ऐसे 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 आए, कहाँ पहुँच गए, एंगल 5। अरे एंगल 5 थोड़ी लेना है हमें, क्यों, क्योंकि हम तो अल्टरनेट प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। तो एंगल 5 को छोड़ दो, एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा, ठीक। अब ऐसे ही एंगल 3 की बात करते हैं। एंगल 3 की यदि हम बात कर रहे हैं, एंगल 3 आप यदि नीचे की तरफ जाओगे तो नीचे की तरफ गए तो हमें एंगल 6 मिल गया। एंगल 6 तो हमें लेना नहीं है, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट कर रहे हैं, अल्टरनेट मतलब एक एक छोड़कर, तो हम एंगल 5 ले लेंगे। यदि इस तरफ से जाएंगे आप एंगल 3 से, यदि ऐसे गए तो देखो एंगल 4 मिल गया, एंगल 4 हमें नहीं लेना है, नीचे की तरफ आ गए, एंगल 5 मिल गया। समझ आ गया, आई होप यू गॉट इट, क्या होता है इंटीरियर अल्टरनेट प्रॉपर्टी। आगे चलते हैं, चलिए हम अब बात कर रहे हैं थर्ड की। डायग्राम में आप देखते जाइए। थर्ड हमारा दिया हुआ है कि एंगल 4 और जो एंगल 5 है ये हमारे यदि 180 के हैं, क्यों है, देन ए बी पैरेलल टू बी। और सुबह सुबह पक्षियों की आवाज़ सुनने को मिल रही होगी आपको, ठीक है। एंगल 4 और एंगल 5 हमारे 180 पर हैं।
तो चलिए देखो डायग्राम देखते हैं हम। हमारा डायग्राम क्या है, एंगल 4 कौन सा है, एंगल 4 ये है, एंगल 5 क्या है, एंगल 5 ये है। हमारी एक प्रॉपर्टी ये भी होती है, जब दो पैरेलल लाइन होती हैं और उनमें कोई लाइन ट्रांसवर्सल होती है तो उसमें एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि हमारे जो एंगल है एक ही तरफ है, यदि वो करेस्पॉन्डिंग है, एक ही तरफ है, यदि वो करेस्पॉन्डिंग है, एक ही तरफ होना चाहिए, मतलब वो करेस्पॉन्डिंग है। और करेस्पॉन्डिंग होने के साथ साथ वो क्या है, यदि हमारे एक साथ है, करेस्पॉन्डिंग नहीं बोलना चाहिए, यदि इंटीरियर है, आप ऐसा बोलिए इंटीरियर है, यदि दो एंगल हमारे इंटीरियर हैं और एक ही साइड है, इंटीरियर है और एक ही साइड है, तो उनका जो सम होता है वो हमेशा मेरा 180 होता है। ठीक, देखो एंगल 4 और एंगल 5 इंटीरियर है क्योंकि ये दोनों लाइनों के अंदर बने हुए हैं, और इंटीरियर होने के साथ साथ सेम साइड पर है, ये भी इसी तरफ है, ये भी इसी तरफ है, इसलिए इन दोनों का जो एडिशन होगा वो हमेशा 180 होगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि ये तो हमारी प्रॉपर्टी होती है। चलिए आप इसका आंसर यदि लिखना चाहें तो इसको मैं थोड़ा ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। ये रहा हमारा 4th वन, सॉरी इसका आंसर लिखते हैं। आंसर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑन सेम साइड, एडिशन लिख देते हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑलवेज सप्लीमेंट्री, ऑलवेज सप्लीमेंट्री। मैन, ये मैन है, मैंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब समझते हैं ना, आप तो समझ गए होंगे। 5.1 अच्छे से देखा है ना, मैं मानता हूँ भैया आपने अच्छे से देखा होगा। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब जिनका एडिशन 180 हो, तो एडिशन 180 हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक, ओह लगता है वीडियो हो नहीं पाई थी, चलिए सॉरी, लगता है रिकॉर्ड नहीं हो पाई, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। ये हमारा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक, आपको करस्पॉन्डिंग एंगल निकालना था। सॉरी थोड़ा टेक्निकल इशू था, मैं एक्चुअली पढ़ा रहा था लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो पाया, आई एम सॉरी। चलिए मैं बता देता हूँ आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर। हमें कि सेकंड क्वेश्चन में क्या निकालना है, सेकंड क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि आपको करस्पॉन्डिंग एंगल निकालना है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि करस्पॉन्डिंग एंगल निकालने के लिए आपको एक ही साइड के एंगल लेने पड़ेंगे, एक ही साइड के एंगल लेने पड़ेंगे। तो एक ही साइड के एंगल 4 हो गया और 8 हो गया, एक एंगल बाहर का होगा, एक एंगल अंदर का होगा, तो वो हमारे करस्पॉन्डिंग होंगे। तो 1 के करस्पॉन्डिंग कौन होगा, 5, ये देखिए 1 के करस्पॉन्डिंग कौन होगा, 5। 4 के करस्पॉन्डिंग कौन होगा, 8, 4 के करस्पॉन्डिंग कौन होगा, 8। 3 अंदर का है तो दूसरा एक बाहर का होगा करस्पॉन्डिंग में, ये 7 हो गया, 3 का 7, एक अंदर का 2 है तो बाहर का 6 हो जाएगा, एक करस्पॉन्डिंग हो गया। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में बात कर रहा है, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट मतलब क्या होता है, एक एक छोड़कर, और इंटीरियर मतलब क्या होता है, अंदर के। तो देखो ये दो लाइन है, इन दो के अंदर कौन कौन से एंगल है, 2, 3, 5, 8 ये है, ये तो इंटीरियर हो गए। अब अल्टरनेट निकालना है, तो अल्टरनेट 2 के अल्टरनेट हमारा कौन सा होगा, यहाँ भी आप ये डाल दीजिए, एक 2 के अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, 2 के अल्टरनेट 5 को छोड़ दो, 8 आ जाएगा। ऐसे बी की बात करते हैं, एंगल 3 के अल्टरनेट कौन होगा, एंगल 3 के अल्टरनेट होगा एंगल 5, ये हो गया हमारा। आई होप यू गॉट इट, समझ में आ गया होगा। चलिए थर्ड नंबर का करते हैं, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर में क्या दिया है, आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, मैं पढ़ देता हूँ। द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो इंटीरियर एंगल का पेयर निकालना है जो सेम साइड पर हो, ठीक है। आप बता ही सकते हैं, थोड़ी देर पहले ही हमने किया था, इंटीरियर एंगल जो सेम साइड पर हो, इंटीरियर एंगल जो सेम साइड पर हो। तो थोड़ा सा नीचे नीचे करते हैं ताकि आपको दिख पाए। ये रहा, देखो इंटीरियर एंगल कौन सा है, 2, 3, 5, 8 और सेम साइड में पूछा है, तो 2 का इंटीरियर सेम साइड में ट्रांसवर्सल कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल 2 और एंगल 5, ये सेम साइड में है। एक और एंगल कौन सा है, एक और एंगल है हमारा एंगल 3, एंगल 8। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, एकदम कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जिसे थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। 4 में हमारा क्या बोल रहा है, द वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल ये तो बहुत अच्छा होता है। वर्टिकल अपोजिट एंगल याद है ना, जो ऊपर नीचे होते हैं, आमने सामने होते हैं, ठीक है। इसे नीचे लेकर आता है, देखो ये है 1 का वर्टिकल अपोजिट क्या होगा, 3 हो जाएगा।
4 का वर्टिकल अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएंगे। ठीक, करते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल याद है ना, मैं आपको यहाँ पर रफली बता देता हूँ ताकि आपको माइंड में बना रहे। ये रहा, एक मिनट इसे थोड़ा सा और उठाते हैं। ठीक, ये रहा। जैसे ये कोई लाइन बनी हुई है, ये एक लाइन बनी है, ये एक लाइन बनी है, रफली बता रहा हूँ। यदि एक एंगल ये 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, तो 1 जो होगा वो इसके वर्टिकली कौन है, 3, इसके इक्वल होगा। एंगल जो 2 होगा वो इसके इक्वल होगा। आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं वर्टिकली में, तो आप तो ऐसे समझ लो कुल मिला के। ठीक, चलो अब हम इसकी बात करते हैं। तो इसमें कौन कौन से वर्टिकली अपोजिट होंगे, एंगल 1, यहाँ पे ए लिख देता हूँ, एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट किसके है, 3 के। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, दिखा पाऊँ आई होप, ये रहा। एंगल 1 अपोजिट वर्टिकली अपोजिट है 3 के। एंगल 2 किसके होगा, एंगल 2 4 के होगा। यहाँ पे बी नंबर का एंगल 2 मेरा किसके होगा, एंगल 4 के होगा। एंगल 5 किसके वर्टिकली अपोजिट होगा, 7 के। एंगल 5 वर्टिकली अपोजिट किसके होगा, 7 के। डी, एंगल 6 किसके वर्टिकली अपोजिट होगा, 8 के। एंगल 6 वर्टिकली अपोजिट होगा 8 के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमारा एंगल क्वेश्चन नंबर 2 होता है ख़त्म। गॉट इट। चलिए अगला करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है उसे समझाने से पहले एक और बार मैं आपको प्रॉपर्टी रिकॉल करा देता हूँ। कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद होना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी आपको क्या याद होना चाहिए कि यदि सिंगल लाइन दी हुई है उस पर हमारा कौन सा एंगल ड्रॉ होता है, उस पर हमेशा मेरा जो एंगल बनता है वो 180 का बनता है। ये रहा x, ये रहा y। यदि मैं पूछूं कि इन दोनों यहाँ पे कौन सा एंगल ड्रॉ हो रहा है, तो यहाँ पे एंगल मेरा कितना होगा, 180 का होगा। एंगल ऑलवेज क्या होगा, जो सिंगल लाइन होगी उस पर जो एंगल बनता है वो मेरा 180 का बनता है। ठीक, ये लाइन मेरी ऐसी भी हो सकती है। यदि मैं इसको ऐसे दे दूं और मैंने मान के चलो ये लाइन ऐसी दे दी, यदि ये मैं एंगल आपको देता हूं, यदि मैं ये एंगल आपको 80 दे देता हूं, तो मेरा ये वाला जो एंगल होगा ये मेरा एंगल कितना हो जाएगा। ये देखिए सिंगल लाइन आ रही है, सिंगल लाइन पे मेरा जो एंगल होता है वो कौन सा होता है, 180 का एंगल होता है। तो ये 80 है, तो बाकी जो रिमेनिंग एंगल होगा ये मेरा 100 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक, आपको वर्टिकली एंगल प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। यदि आपको आती है तो आपका काम बन जाएगा। वर्टिकल एंगल प्रॉपर्टी आपको समझ में आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक, ले आता हूँ, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। ठीक, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि हम कंफ्यूज ना हो। ये रहा एंगल हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका जो डायग्राम है मैं डायग्राम बना लेता हूँ। 1 मिनट रुकिए ज़रा। दो पहले लाइन सीधी गई हुई हैं तो मैंने सीधा एक ये बनाया, दूसरा मैंने ये बनाया, ओके, और एक ये तीसरी लाइन ऐसी गई है, ये बनाई। ये लाइन का नाम P है, इसका नाम Q है, और यहाँ पे हम ABCD लिखेंगे। ये रहेगा A, ये रहेगा B, ये रहेगा C, और ये रहेगा D। सही है क्या, ठीक है। ये रहेगा E, ये रहेगा F, और ये क्या रहेगा, ये रहेगा मेरा 125 वैल्यू दी है। और कोई वैल्यू दी है क्या, बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं दी है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम यहाँ से देखते हैं। यहाँ से हम क्यों देखेंगे, यहाँ से देखने का हमारा रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू दी हुई है। ठीक, अब देखो यहाँ पर आपको 180 वाली प्रॉपर्टी लग रही है क्या, कैसे लग रही है, देखो यदि मैं इसको छपा लूँ, मैं मेरे पास कुछ है क्या, एक मिनट, मेरे पास नोटबुक नहीं है, इसका उपयोग कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है, देखिए यदि मान कर चलो आपको यदि ये नहीं दिया होता, ये ऊपर वाला नहीं दिया होता, अब आपको क्या दिख रहा है, ये देखो ये आपको एक सीधी लाइन दिख रही है, सीधी लाइन दिख रही है ना, बिल्कुल सीधी लाइन दिख रही है। और यदि सीधी लाइन पर जो एंगल होता है हमारा, इसको भी भूल जाओ ना, ये भी आपको नहीं दिख रहा, ये भी आपको बिल्कुल नहीं दिख रहा, सिर्फ आप इस पर ध्यान दीजिए, सिर्फ इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है आपको। अब ये देखिए, ये आपको सीधी लाइन दिख रही है, यदि दिख पा रही हो तो, हाँ ये आपको यदि सीधी लाइन दिख रही है, और सीधी लाइन पर जो एंगल होता है वो मेरा होता है 180 का। मैंने अभी बताता एंगल कितने का होता है, 180 का होता है। तो यदि ये मेरा 125 का है, तो जो रिमेनिंग एंगल होगा वो कितने का होगा, जो ये मेरा यदि 125 का है तो रिमेनिंग एंगल कितने का होगा, कैसे निकालेंगे, आप 180 में से 125 माइनस कर दीजिए तो ये एंगल हमारा आ जाएगा। या फिर अब 125 में ऐसा क्या जोड़ें कि वो 180 बन जाए, तो हमें पता है हम क्या जोड़ेंगे, 55। तो एंगल F जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 55। कैसे हुआ 55, अच्छा मैं बता देता हूँ कैसे हुआ 55। 180 में से
मैंने आपका जो 125 माइनस किया तो मुझे कितना मिलेगा, एंगल मिल जाएगा 55। ठीक, बाय को कैसे मिल जाएगा, बाय लीनियर प्रॉपर्टी से, बाय लीनियर प्रॉपर्टी से मैं आपको लिखता जाता हूँ। इतना डिटेल में मुझे नहीं लगता कोई भी आपको बंदा, कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगा। चलिए ठीक है, ये हो गया, अब इसको हटा देते हैं। समझ आया, ये हमारा एंगल एफ निकल आया, एंगल एफ कितना है 55 है। ठीक, अब देखिए, अब वापस मैं इसका प्रयोग करता हूँ। अब यहाँ देखिए, अब आपको क्या दिख रहा है, इसको देखना भूल जाइए, बिल्कुल नहीं देखना है इसको ना, इस पर ध्यान दीजिए। अब ये देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल हो रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो रहा है। यदि ये मेरा 55 है तो वाई, ये दिख रहा है ना, यदि एफ मेरा 55 है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये भी मेरा 55 हो जाएगा। तो ई की वैल्यू में क्या लिखूँगा, ई की वैल्यू में क्या लिखूँगा, ई की वैल्यू लिखूँगा 55। कैसे हो रही है 55, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैं छोटे छोटे लिखता हूँ वरना सारा बन ही नहीं पाएगा यहाँ पे, अपोजिट एंगल। ठीक, समझ आ गया। आगे देखते हैं, अब ये भी आ गया, ये भी मेरा 55 आ गया। चलिए ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, देखिए अब मैं बात कर रहा हूँ डी के बारे में। इसको देखिए, ठीक, इसको भी भूल जाना है आपको, कुछ भी नहीं देखना है, कुछ भी नहीं देखना है आपका, सारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, सारा ध्यान होना चाहिए इस पर, डी पर। दिख रहा है, इसको ऊपर कर देता हूँ। देखिए अब मैंने कुछ देर पहले हम पढ़ कर आए हैं ऊपर कि यदि एक ही साइड पर सेम साइड पर ना एंगल होते हैं तो उनका जो एडिशन होता है वो क्या होता है, 180 होता है, या फिर वो एंगल कितने होते हैं, हमारे सप्लीमेंट होते हैं। ठीक, एक ही साइड पर जो एंगल होते हैं वो हमारे सप्लीमेंट होते हैं। तो हमारी एफ की वैल्यू, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यदि ये 55 है, हमारा एफ यदि 55 है तो ये हमारा कितना होगा, डेफिनेटली कितना होगा, 125 ही होगा, ताकि ये सप्लीमेंट हो जाए, ताकि ये 180 हो जाए। ये 55 है तो ये कितना होना चाहिए, 125, ताकि ये 180 हो जाए। समझ आया, किस प्रॉपर्टी से होगा, ट्रांसवर्सल सेम साइड प्रॉपर्टी लिखूँ क्या, मतलब ये हमारी किस प्रॉपर्टी से होगा, ये होगा हमारा इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, बाय छोटा छोटा लिख रहा हूँ, आप समझ लीजिए, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड आर सप्लीमेंट्री। क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। थोड़ी देर पहले ही हमने किया था। एंगल डी भी निकल आया तो मैं वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, एंगल डी की वैल्यू कितनी है, 125। ठीक है, एंगल डी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 125। अब एंगल डी की वैल्यू 125 आ गई, अब इसको भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। अब देखो, ये हमारी एक सिंगल लाइन है, ये हमारी एक सिंगल लाइन है। यदि ये सिंगल लाइन पे एंगल कौन सा बनता है, 180 का बनता है, 180 का बनता है। तो ये यदि 125 है तो ये कितना होगा, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगी 55, हो जाएगी 55। क्यों हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 55। कैसे हो जाएगी, लीनियर प्रॉपर्टी से। जो हमारी लाइन पर जो एंगल बनता है वो हमारा कौन सा एंगल होता है, वो एंगल होता है हमारा 180 का। ये हो गया हमारा लीनियर प्रॉपर्टी से। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं, इसको हटा दीजिए। देखिए यदि सी, अब इसको मैं यहाँ पे छपा देता हूँ तो आपको शायद देख पाए। देखिए सी और ए मेरा वर्टिकली अपोजिट एंगल है या नहीं है, सी और ए और सी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यदि ये 55 है तो ये भी हो जाएगा 55। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए इज इक्वल टू 55। कैसे हो जाएगा, वाई वर्टिकल अपोजिट एंगल, बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से, अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से ये भी हो जाएगा। बचा क्या है, बी है। अब आप खुद देखिए, इसको मैं ऐसा छिपा लेता हूँ। यदि ए मेरा 55 है और ये एक सिंगल लाइन ड्रॉ हो रही है, सिंगल लाइन ड्रॉ हो रही है, ये 55 है, तो ये बचा हुआ एंगल क्या होगा, हमारे सिंगल लाइन पे कौन सा एंगल ड्रॉ होता है, 180 का होता है। तो ये 55, ये बचा हुआ कितना होगा, 125 हो जाएगा। या फिर ऐसे कर लीजिए, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे, ये 125 तो ये भी 125। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 125 बाय लीनियर प्रॉपर्टी या वर्टिकल, जैसे भी चाहें आप कर सकते हैं, लीनियर प्रॉपर्टी। सॉरी फॉर मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आपको ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। आगे समझ में, आई होप मैंने बहुत डिटेल में समझाया, यू गॉट इट एवरीथिंग। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम 4th नंबर का क्वेश्चन पर आ गए हैं। ये तो दिख रहा है, यह दिख रहा है, हम 4th नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ी सी मुझे लगता है रोशनी कम है, रोशनी बढ़ा देते हैं, 1 मिनट। का टाइम दीजिए मुझे।
एक्चुअली फुली है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। ये नेचुरल लाइट में ही बन रही है हमारी वीडियो, कोई टेंशन नहीं है। एक बार फोकस डिसाइड कर लें, 1 मिनट। थैंक यू, आपने मेरा इतना वेट किया। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन में हमें क्या करना है, आपको क्वेश्चन दिख ही रहा होगा, मैं आपका डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पर दिख जाएगा ना, ठीक है। एक ये हमारी लाइन है एल, दूसरी हमारी लाइन है एम, ये हमारा एक हो गया ऐसा, ठीक है। ये हमारा हो गया 1 1 10, ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स एल, ये एल है, ये एम है, ये 1 1 10 है, ये एक्स है, और ये हमारा क्या है टी है, ठीक। ये हमें करना है, चलिए हम करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखिए अच्छा, इस ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका हो सकता है आपके टीचर ने कोई दूसरा सॉल्यूशन बताया हो। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने गलत पढ़ाया है, मतलब आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन हो सकता है तरीका अलग हो, क्योंकि ये हम ज्योमेट्री का एक पोर्शन पढ़ रहे हैं, इसमें कोई भी हमारे तरीके चेंज हो सकते हैं। एक आंसर हमारा अलग तरीके से आ सकता है, दूसरा दूसरे तरीके से आ सकता है, बट आंसर आपके सेम होंगे और सारे आंसर सही होंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो हमें जो दिया हुआ है वो आप लिखेंगे। गिवन, क्या गिवन है, हमें दिया हुआ है कि जो एल है वो हमारा पैरेलल टू एम, ये तो आप समझ में आ गए, पैरेलल का साइन होता है ना, हमारा एल है वो पैरेलल टू एम है, ओके पैरेलल टू एम है। अब आगे हमें क्या दिया हुआ, अब देखिए हम इसकी बात करते हैं, हमारा जो टी है और एल है, इन दोनों में हमारा कोई एंगल बन रहा है क्या। देखो यहाँ पर जो एंगल है हमारा एक एक लीनियर एंगल बन रहा है, ये हमारा 1 1 10 है, तो ये हमारा बचा हुआ एंगल हमारा कौन सा होगा, 70 का होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारा जो लीनियर पे एंगल होता है, जो लाइन पे एंगल होता है, इसे ऐसे छपा लीजिए, देखिए मैंने छपा लिया, ठीक। अब आपको सिर्फ एंगल दिख रहा होगा ये, ठीक है। अब ये जो एंगल है हमारा, ये हमारे एक लाइन ड्रॉ कर रहा है, ये यदि 1 1 10 का है, 1 1 0 का है, तो बचा हुआ एंगल क्या होगा मेरा 70 का होगा, ठीक। कैसे होगा मैं लिख देता हूँ, इसको यदि मैं बाय मान लेता हूँ, यहाँ पर मानने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। एंगल बिटवीन, किसके बिटवीन हो रहा है, टी एंड एल, इज हमारा कौन सा एंगल हो जाएगा, इन दोनों के बीच हो जाएगा, ये देखो ये हमारा हो गया लीनियर एंगल, लीनियर एंगल, ये देखिए इन दोनों में ये लीनियर एंगल बन रहा है। आप ये वाला भी लगा सकते हैं, हो सकता है आपके टीचर ने इसके बारे में कुछ दूसरा बताया हो, कैसे भी बता सकते हैं, उससे कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। लीनियर एंगल में क्या हो जाता है, लीनियर एंगल हमारा क्या बनाता है, 180 का बनाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 1 0, ठीक। इस एक्स नहीं, इसे आप बाय मान लो चाहो तो, वो ज़्यादा सही रहेगा, वरना कन्फ्यूज हो जाएंगे। ये हमने लेट हमने बाय मान लिया, ये हमने बाय मान लिया, ठीक। इसको हमने लेट कर लिया, तरीके बता रहा हूँ मैं कैसे कर सकते हैं। इसको आपने बाय मान लिया, इसको यदि आपने बाय मान लिया है, तो यदि ये हमारा बाय कितना हो जाएगा, तो बाय का जब हम निकालेंगे तो 180 माइनस 1 1 10 हो जाएगा, तो बाय की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बाय की वैल्यू हो जाएगी 70, ठीक है। बाय की वैल्यू हो जाएगी 70, यदि ये मेरा 70 हो गया है, ठीक है। देखो ये यदि 70 हो गया है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये 70 है, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों में हमारी इंटीरियर अल्टरनेट प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक। आगे हम लिख सकते हैं वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि एंगल y इज इक्वल टू एंगल x, y इंटीरियर अल्टरनेट प्रॉपर्टी, ठीक। अल्टरनेट प्रॉपर्टी क्या बताई थी, ये है, इस तरफ का कुछ भी एंगल होगा उसको छोड़ के यहाँ पे पहुँच जाओ, अल्टरनेट प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो हमारा एंगल x कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 70। हो सकता है आपके टीचर ने दूसरे तरीके से बताया हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, आप कैसे भी कर सकते हैं, आपको इसमें भी नंबर मिलेंगे। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब मुझे ये दूसरे पेज में बनाना पड़ेगा, 1 मिनट। चलिए हम 4th का 2nd नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक। चलिए करते हैं, इसे ऐसे कर देते हैं। क्या बन रहा है इसमें, हमारा क्या डायग्राम बना हुआ है, देखिए मैं डायग्राम बना देता हूँ आपको पहले से जल्दी से। ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, ये आपका 10 है, 100 है, ये आपका x है, ये आपका 80 है,
और ये आपकी ए है, ये बी है, ये एल है, ये एम है। ठीक, हमें गिवन दिया हुआ है, दे दीजिए। देखिए क्या दिया हुआ है गिवन, इसमें दो चीज़ें पैरेलल हैं, आपको आ रहा है समझ में। ए इज पैरेलल टू बी है एंड एल इज पैरेलल टू एम है। जब हमारा ये पैरेलल होगा तो ये हमारी ट्रांसवर्सल हो जाएंगी, और जब ये पैरेलल होगा तब ये हमारी ट्रांसवर्सल हो जाएंगी। आप चाहे इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, आप तो इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, मर्जी आपकी है, कोई परेशानी नहीं है। समझ आया? ठीक, आगे समझ में। चलिए अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ। यदि मैं इससे सॉल्व करता हूँ, देखो इस वाली प्रॉपर्टी से सॉल्व करता हूँ, इस वाली प्रॉपर्टी से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसको छोड़ दीजिए। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे 100 और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक ना, अब मैं इसको यदि छपा लूँ, ऐसे छपा लेता हूँ, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो आपको दो पैरेलल लाइन दिख रही हैं, दो पैरेलल लाइन दिख रही हैं, और एक आपको ट्रांसवर्सल दिख रही है। ठीक है ना, दो पैरेलल लाइन दिख रही है और एक ट्रांसवर्सल दिख रही है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक, दो पैरेलल लाइन, एल और एम पैरेलल लाइन, और ये हमारी ट्रांसवर्सल। ठीक, तो ये अब हमें बुक में हमें कौन सी ये वाली प्रॉपर्टी दी है, तो इसको हम नहीं करेंगे। ठीक, भूल जाइए इसको, ये वाली प्रॉपर्टी दी है। मैं बता रहा था कि इससे भी कर सकते हैं ना, तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन बुक में हमें ये दिया है, हमें बाकायदा दिया हुआ है कि एल इज पैरेलल टू एम, तो ये हमारे पैरेलल है और ये हमारे ट्रांसवर्स हो गए। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कैसे 100 हो जाएगा, बाय करेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। कैसे हो गया, देखो ये है, इसको यदि मैं छपा लूँ तो ये मेरी एक लाइन, दो लाइन, दो पैरेलल लाइन है, ये हमारे ये करस्पॉन्डिंग एंगल हमारा क्या होता है, एक तरफ बाहर का, एक तरफ अंदर का, एक तरफ बाहर का, एक तरफ अंदर का, यही तो, एक तरफ बाहर एक तरफ अंदर, और एक सेम साइड पर है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी लगी और ये हमारा आंसर हो गया। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ क्वेश्चन नंबर 5 हम चलते हैं। ठीक, मैं डायग्राम बनाता हूँ, क्वेश्चन आपको दिख जाएगा स्क्रीन पर। ये हमारा कोई एंगल सी है, ये कोई एंगल हमारा एफ है। ठीक, सी और एफ, ये है हमारा 70, ये हमारा दिया हुआ ए, ये हमारा दिया हुआ है डी, ये है हमारा बी, और ये है हमारा जी, तो ये हमारा ई हो गया। ठीक, अब इसमें हमें निकालना है, तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं, ये भी बहुत आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा हमें नहीं करना है तिकड़म। क्या करना है, देखिए हमारा ये, अच्छा कौन सा एंगल, जी हमें निकालना है। हमें क्या निकालना है, पहला हमें एंगल निकालना है, एंगल डी जी और सी। हम इसकी तरफ चलते हैं, एंगल डी जी सी, एंगल कहाँ है, डी, ये रहा जी, ये रहा सी, ये निकालना है। अच्छा एक बात बताओ, आपको देखो इसमें क्या देखना है, इसको छपा लो, मतलब ये आपको नहीं देखना है, छपा लो का मतलब ना, जी तो निकालना है, जी देखना चाहिए। अब आपको कुछ दिख रहा है, देखिए ये हमारी जो एंगल, ये वाली जो बी सी है, वो हमारी डी जी जो है, बी ए बी है ना, ए बी और डी जी हमारी आपस में पैरेलल है, ए बी और डी जी हमारी पैरेलल है, और ये हमारी क्या है कि करस्पॉन्डिंग हो गई है, ये लाइन हमारी करस्पॉन्डिंग लाइन हो गई है। तो हमारा, मैं लिख देता हूँ, अच्छा वरना आपको समझ में नहीं आएगा, ए बी पैरेलल डी जी एंड ये जो बी सी है, बी सी इज ट्रांसवर्सल, ये हमारी ट्रांसवर्सल हो गई। देन एंगल जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये भी 70 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 70, आपको दिख रहा है क्या 70, आप इसको छपा लीजिए, आपको नहीं, कुछ भी नहीं देखना है एक्स्ट्रा। ठीक, ये मेरी पैरेलल लाइन हो गई, ये मेरी एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। यदि मेरी ट्रांसवर्सल लाइन मेरी होती है तो देखो एक एंगल मेरा अंदर का, एक एंगल मेरा बाहर का, हो गया ये करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, कैसे हो जाएगा, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, करस्पॉन्डिंग लिख देता हूँ, आप करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। ठीक,
अब हम सेकंड वाला देखते हैं। चलिए मैं दोबारा डायग्राम बना लेता हूँ। मेरा डायग्राम ये दिया, मैं जल्दी जल्दी से अपने ड्रॉ कर लेता हूँ। ये गया है, ये है, एक मेरा ये है और एक ये है। ठीक है, ये ए हो गया, ये मेरा डी हो गया, ये मेरा बी हो गया, ये मेरा 70 हो गया, ये मेरा सी हो गया, सी है ये ना, ये जी हो गया, ये ई हो गया और ये मेरा एफ हो गया। अब ये तो मेरा 70 आ गया है, 70 ये वाला तो हमने निकाल लिया है। ठीक, अभी हम क्या कर रहे हैं, सेकंड वाला कर रहे हैं। मैं लिख देता हूँ 5 का सेकंड वाला हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक, ये वाला तो हमने 70 निकाल लिया। अब आपको समझ में आ रहा है, अब आपको एक बार समझ में आना चाहिए। तो बी सी जो है वो ई एफ के पैरेलल है, बी सी पैरेलल टू ई एफ, दिख रहा है, बी सी पैरेलल टू ई एफ है। ठीक, और ये हमारी जो डी जी है, डी ई एंड डी ई इज करस्पॉन्डिंग, सॉरी ट्रांसवर्सल, ये हमारे ट्रांसवर्सल है। ये यदि पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ये करना है ना, हमें निकालना क्या है, ये एंगल तो निकालना है, यहाँ लिख दो। तो निकालना क्या है, एंगल डी ई एफ निकालना है हमें। ठीक, तो देखो ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों, ये हो गए ट्रांसवर्सल, बी सी ई एफ पैरेलल, तो ये हो गए ट्रांसवर्सल। तो यदि ये मेरा 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो ये देखो, करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी लग रही है। एक ही तरफ दोनों एंगल है, एक बाहर का है एक अंदर का है, तो एंगल ई इज 70, कैसे, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। आगे चले, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 6 नंबर में क्या निकालना है, 6 नंबर में आपको निकालना है पैरेलल लाइन के बारे में पता करना है कि आपका जो एल है वो पैरेलल है एम के या नहीं है। तो इसको मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, आप फाइंड कर लीजिए। देखिए पैरेलल लाइन पता करने का आपका जो तरीका होता है, या तो उन दोनों के बीच एंगल हमारा 0 होना चाहिए। पैरेलल लाइन की जो प्रॉपर्टी होती है, एक मैं आपको प्रॉपर्टी बता दे रहा हूँ, आप उससे आप खुद ही निकाल लेंगे। देखिए प्रॉपर्टी क्या होती है पैरेलल लाइन की, ठीक, आइदर एंगल 0, आइदर एंगल 0 और 180। ठीक, उन दोनों के बीच या तो एंगल 0 होना चाहिए या पर 180 का होना चाहिए। तो जैसे आपका पहला वाला ही दिया है, पहला वाला जो डायग्राम दिया है मैं बना देता हूँ। देखो एल है, दूसरा मेरा एम दिया हुआ है, ये मेरा क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, ये मेरा कितना है 126 है, और ये कितना है 144 है। तो इन दोनों के बीच का 180 हो रहा है। देखो 126 प्लस 44 जोड़ा तो कितना आया 6, ये हो गया 10, 12 और 4 16 और 70। ये देखो ये मेरी पैरेलल नहीं है, एल इज नॉट, ये हो जाएगा पैरेलल टू एम, मेरी एल एम के पैरेलल नहीं है। ठीक, आपको क्या करना है, आपको सिंपल सी एक चीज़ देख लेना है, ये चीज़ आप याद रख लेना, ये आपको दिमाग में रखना है कि कोई भी हम पैरेलल की प्रॉपर्टी निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं कि दोनों एंगल, दोनों लाइन जो भी एंगल दिए हैं उनका सम यदि 180 है तो वो पैरेलल है। ठीक, तो इसका देखिए मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ। सेकंड वाला है, सेकंड वाले डायग्राम में एंगल कौन कौन सा दिया है, 75 प्लस 75, क्या उनका सम 180 है, 5 और 5 10, 14 और 1 15 नहीं है, मतलब पैरेलल भी नहीं है। ये बहुत शॉर्टकट तरीका है, बहुत कम लोग आपको बताएंगे ऐसा। थर्ड वाला देख लो, थर्ड वाले में क्या है 123 प्लस 57, जोड़ दो 0, 12 और 5 70 और 80, ये देखो हो गया पैरेलल। और ये हो गया फोर्थ नंबर का हमारा क्या है 98 प्लस 72, क्या इनका सम कितना हो रहा है 10, 9, 16 और 17, ये देखिए ये भी पैरेलल नहीं, सिर्फ हमारा एक लाइन है जो कि पैरेलल है। ठीक, आप बिल्कुल डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, चेक करने का तरीका बता रहा हूँ शॉर्टकट। ओके, आपकी यूनिट 5.2 हो गई है ख़त्म। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़